गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड क्लास, इससे पहले वाले टर्न में आपको मैंने चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, जिसमें कि आपने व्यंजन पढ़े थे। वो व्यंजन आपके कंप्लीट नहीं हो पाए थे। अब ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके व्यंजन पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। जो व्यंजन रह गए थे वो आपके चैप्टर नंबर 7 में आप लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, त व्यंजन त से शब्द बना हमारा तड़ागह, और तड़ागह मीन्स तालाब, यानी तड़ागह को हिंदी में तालाब कहते हैं। थ से थह, थह यानी कि पर्वत, पर्वत को हम संस्कृत में थह कहते हैं। द से हमारा शब्द बनता है दरदुरह, दरदुरह यानी कि मेढक। ध ध्वजः, ध्वजः आप सब जानते ही हैं। ध्वजः हम किसको कहते हैं? झंडे को। झंडे को हम संस्कृत में ध्वजः कहते हैं। न से नरः, नरः यानी आदमी, आदमी को हम संस्कृत में नरः कहते हैं। प से पलांडुः, प से हमारा शब्द जो बनता है प व्यंजन से, वो बनता है पलांडुः, पलांडुः यानी कि प्याज। फ से फलम, फलम सबको पता है फल। ब से बकह, बकह यानी कि बगुला। भ से भल्लूकः, भल्लूकः यानी भालू। म से मयूरः, मयूरः यानी मोर। य से यष्टिका, यष्टिका मतलब लाठी, लाठी को हम संस्कृत में यष्टिका कहते हैं। र से रथः, रथः रथः यानी रथ, रथ को हम संस्कृत में रथः कहते हैं। बस हम क्या करते हैं, रथ में विसर्ग लगा देते हैं तो वो हिंदी से संस्कृत में परिवर्तित हो जाता है। ल से लश्वः, लश्वः यानी नट। व से वटः, वटः यानी बरगद। श से शरः, शरः हम किसे कहते हैं? तीर को, तीर को संस्कृत में शरः कहते हैं। स से षट्पदः, षट्पदः यानी भौरा, भौरा के 6 पैर होते हैं, है ना, इसीलिए उसको षट्पदः कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में भौरा कहते हैं। स से सचिः, सचिः यानी कि मित्र, दोस्त। ह से हलम, हलम यानी हल। छ से क्षत्रियः, क्षत्रियः यानी राजपूत। त्र से त्रुपुम, त्रुपुम यानी शीशा। ज्ञ से ज्ञानिः, ज्ञानिः यानी कि विद्वान। श्र से श्रमिकः, श्रमिकः यानी कि मजदूर। आपके ये पूरी की पूरी वर्णमाला आपके चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में मिला के पूरी हो गई है। इसमें आपने अपने व्यंजनों को पूरी तरीके से समझ लिया है। आपके पूरे व्यंजन आपके 6 और 7 दोनों चैप्टर्स में आ गए हैं। इसमें आपकी एक्सरसाइज भी दे रखी है, और ये एक्सरसाइज फिल भी है, आप इसे अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। मैं एक बार एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर लेती हूँ। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन, शुद्ध उच्चारण कीजिए। मैं आपको ये उच्चारण करके बता देती हूँ, आप भी एक बार करके देखिएगा। थह, दरदुरः, पलांडुः, बकः, भल्लूकः, यष्टिका, लश्वः, षट्पदः, सचिः और त्रपुम। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने हैं, लेकिन आप फिर भी इनके आंसर अपनी बुक में लिख लीजिएगा। आपने चैप्टर पढ़ा है, ये क्वेश्चन आप नंबर जो 2 का क्वेश्चन है आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, अपनी अपने बुक में इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आपको इसमें दे रखे हैं, ध से प्रारंभ होने वाला संस्कृत शब्द बताइए। त से प्रारंभ होने वाला संस्कृत शब्द बताइए। य से प्रारंभ होने वाला संस्कृत शब्द बताइए। व से प्रारंभ होने वाला संस्कृत शब्द बताइए। आप लोग बता सकते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। आप अपनी बुक में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में सेकंड पार्ट में है आपका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। पर्वत को संस्कृत में क्या कहते हैं? थह कहते हैं। यष्टिका को हिंदी में क्या कहते हैं? लाठी कहते हैं। मित्र को संस्कृत में क्या कहते हैं? सचिः कहते हैं। तीर को संस्कृत में क्या कहते हैं? शरः कहते हैं। सेकंड, शब्द के सही हिंदी अनुवाद पर सही का चिन्ह लगाना है। तड़ागह हिंदी में तालाब,
ध्वजः हिंदी में झंडा, भल्लूकः हिंदी में भालू और यष्टिका हिंदी में लाठी। इन शब्दों को हम हिंदी में क्या कहते हैं आपने देख लिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सुमेल करना है आपको। ये पिक्चर्स आपको दे रखी हैं, इन पिक्चर्स के नाम दे रखे हैं, आप पढ़ चुके हैं, आप अपने आप से ये मैचिंग करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद करना है। आपको बता रहे हैं कि इन शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं। त्रपुम को हिंदी में शीशा कहते हैं, शरह को हिंदी में तीर कहते हैं, थह को हिंदी में पर्वत कहते हैं, भल्लूकह को हिंदी में भालू कहते हैं, ज्ञानी को हिंदी में विद्वान कहते हैं, षटपदः को हिंदी में भौरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद करना है। नट को संस्कृत में लश्वः कहते हैं, मित्र को संस्कृत में सचिः कहते हैं, प्याज को संस्कृत में पलांडुः कहते हैं, रथ को संस्कृत में रथः कहते हैं, हल को संस्कृत में हलम कहते हैं और भौरा को संस्कृत में षटपदः कहते हैं। ये एक्सरसाइज आप बिल्कुल सही अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। इस पूरे चैप्टर को समझ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।